मेरे घर तोड़ देगा मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे बच्चों को काट देगा मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे दीन पे जो भी हमला करेगा मैं मिट जाऊंगा, गर्दन काट दूंगा, मगर सरकारों से समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, चाहे 500 मोदी जी आ जाए। अमित शाह जी कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बिल तो मान नहीं करूंगा, चाहे मीठा गप गप और करुआ करुआ थू थू। नहीं, बात को घुमा मत। जो भी हमारा देश में पत्थर उठाएगा और दंगा करेगा वो मेरे नजर में आतंकवादी है। चले गए, भाग गए, एक सवाल करूंगा भाग जाएंगे। मैंने तुम्हें 5 मिनट दिया, तुमने बीच में बोल दिया, क्यों बोलने नहीं दे रहे हो मुझे? मेरे को बोलने दोगे फिर मैं बोलूंगा, और नहीं तो डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। अगर बोलूंगा ना अनबक बोल देता हूँ, गोबर वक्त बोलता हूँ तो फिर लड़ाई हो जाता है मेरे से। मुल्ला जी से एक बात पूछना चाहूंगा, अरे भैया जितना हिंदू दान करता है ना तुम्हारी 7 पुश्तों में कर नहीं पाएगा। मेरे घर की मसला है, मैं सुलझाऊंगा, बाहर वालों को घुसने नहीं दूंगा। हवा किसी का नहीं होता, दिया मेरा भी जल रहा है और दिया तुम्हारे भी जल रहा है। हवा किसी का नहीं होता, दिया बुझ के ही रहता है। आज तुम्हारा सत्ता है, तुम कर रहे हो, धमकी नहीं दे रहा हूँ, हवा किसी का नहीं होता। ऑनलाइन पूरी धमकी दे रहे हैं ऑन कैमरा, कह तो रहे हैं अभी हमारा टाइम, इनका टाइम आएगा। औरंगजेब ने मरे हुए 308 साल हो गया, जब उसकी तुम दर्द भूल नहीं सकते हो, जिंदा इंसान की दर्द कैसा भूल जाओगे? रात से तिल मिला रहे हैं, खाना नहीं खाया शायद, मुझे लग रहा है ये बौखलाहट सामने आ रही है। भाई पकड़ के ले जाना, कहीं बेहोश ना हो जाए। संवैधानिक तौर पे ये कानून पास हो रहा है तो मरोड़ क्यों उठ रही है आप लोगों के? सेकुलर नेताओं के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? मेरे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहा है वो देशद्रोही है, ठीक है। जो कोर्ट को नहीं मान रहा वो देशद्रोही है, ठीक है। जो यानी कि कुछ मान ही नहीं रहा, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहा। भाई ने क्या बोला है? जो संविधान का नहीं मानेगा वो देश के गद्दार है, ठीक है, देश के गद्दार है ना। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो भी दंगाई होगा, जो भी लड़ाई करने वाला होगा उसको कानून सजा दिया जाएगा। उसको आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो, फिर भी कानून का उल्लंघन करके क्या करे थे, बुलडोजर चलाए थे। योगी सरकार पे 60 लाख का जुर्माना लग तो गया। सुन लीजिए मैडम, मगर वो किस लिए है? वो बड़े पद में है, इसलिए कानून सजा नहीं देगा। अगर यही चीज़ कोई गरीब करता है, मेरे को दिमाग में ये आता है, ये भाई लोग बहुत जने को देख रहा हूँ, इन लोग सब कहते हैं वक्फ बोर्ड में जो कानून बना रहा है, पहली बात तो वक्फ बोर्ड है क्या है? हमारा बहुत सारे मुसलमान भाई को भी नहीं पता। किस लिए नहीं पता है? बहुत सारे मुसलमान भाई, मैं डिबेट देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है वो मिठाई खा रहा है, मोमबत्ती जला रहा है, मगर मेरे भाई को पता ही नहीं ये कानून है क्या है। भोपाल में पटाखे जलाए। हाँ मैडम सुन लीजिए, मेरे को भी दिख रहा है इसके अंदर बहुत अच्छाई है, इस कानून के अंदर बहुत सारे अच्छाई है, मुझे भी दिख रहा है, मगर इस कानून के अंदर 10 बातें ऐसे हैं जो मेरे आज़ादी को छीन रहा है। क्या छीन रहा है आपकी आज़ादी? कैसे छीन रहा है? हॉस्पिटल बने, खुशी नहीं होगी? नहीं बने, वो भी उसमें भी आ रहा हूँ मैं भ्रष्टाचार जो कर रहा है ना वो भी मैं बताऊंगा। मेरे पहले बात सुन लीजिए, मेरे को हक छीना जा रहा है। क्या हक छीन रहा है? सरकार तय करेगा, सर्टिफिकेट देगा मुझे 6 महीना तक, मैं मुसलमान हो कि नहीं हूँ, मैं अच्छे से नमाज पढ़ रहा कि नहीं कर रहा हूँ, दान खैरत कर रहा कि नहीं कर रहा हूँ, पहले सरकार चेक करेगा। और दूसरी बात, 4 साल तक मुझे सरकार देखेगा ये कट्टर मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं अगर दान करूंगा वक्फ बोर्ड में तभी दान कर सकता हूं। ये मेरे से आज़ादी छीन ली। बताइए, कह रहे सरकार हमारी आज़ादी को छीन रही है। अरे भाई दान आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दान करने से नहीं रोक रहा, मगर वो ये कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि संविधान में जो चेंजिंग हुई है वो क्या कह रहे हैं, दान करने से मना नहीं कर रहे, वो ये कहना चाह रहे हैं आप दान करो, मगर एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मजिस्ट्रेट से थोड़े बड़े लेवल के अधिकारी होंगे, इसमें एक या दो मतलब एक लेडीज भी होगी, है ना, एक हिंदू भी होगा, तो भैया एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर ये नहीं है कि किसी भी अंधे को उठाया उसको मेंबर बना दिया, जो इलाइबल होगा, है ना, जो इलाइबल होगा। और दूसरी बात, उसके अंदर कोई अगर कहता है कि मतलब डालता है कि ये भैया ये मेरी ज़मीन थी, है ना, और ये मेरी ज़मीन थी, ये मैंने आपको दान नहीं की, मतलब मेरे उससे दिक्कत है, तो वो उसके लिए पेटिशन जो है कोर्ट में जा सकता है। क्या दिक्कत है? आपकी कोई आज़ादी? सुन लीजिए, कह रहे हैं आपकी कोई
आजादी नहीं छीनी, आप कोर्ट जा सकते अच्छा सुन लीजिए, आज़ादी क्या छीन रहा है। ये भाई ने, भगवान ने इनको बहुत दौलत दिया और ये 500 बीघा जमीन मंदिर पे दान कर दिया, मंदिर पे दान कर दिया। और मैं एक टोपी वाला जाके इनसे बोलेगा, ये तुमने जो 500 बीघा मंदिर में दान करे हो जमीन, ये मेरे कहने से खर्चा करोगे? ये भाई कर देगा? हाँ ना का जवाब दीजिए भाई। पहली बात दोगे, हाँ या ना बोलो बस। ना बोलो भाई मेरी बात सुनो, मैं पहली बात फब में दान क्यों करूंगा? मैं तो अपने मंदिर मस्जिद में जाऊंगा ना भाई, मंदिर में मैं क्यों दान करूँ? मैं मीठा मीठा गप गप और करुआ थू थू, मगर ये अपना चीज नहीं देगा, ये भी तो जबरदस्ती ले रहे हो। सुन लीजिए मैडम, देखो नहीं, आप सुन लो, पहले सुन लो, ये सुन लो, सुनो फब का। एक मिनट मुल्ला जी, में एक मिनट बात को पूरा नहीं करने दिया मैडम। भाई 10 मिनट बात करेगा, बीच में ना बोले भाई, बीच में बोले। मैं जब माइक छोड़ दूंगा मेरा भाई बोले, क्यों पता है? चीखने से कोई बात समझ में नहीं आएगा। जब ये भाई से मैंने अपने सवाल पूछा हूँ, आपने मेरे को दोगे हिस्सा, हमारा हुक्म से चलाओगे? भाई ने बोला नहीं दूंगा। ये भाई मुझे मंदिर में मेंबर बनाएगा, गुरुद्वारे में मुझे मेंबर बनाएगा। सुन लो पहले। नहीं उसी में आ रहा हूँ मैडम। ये भाई ने बोला जो मेंबर बन रहा है वक्फ बोर्ड में, हिंदू बन रहा है। आपने दान का पूछा? नहीं दोनों आपने बोला, पहले बोला। बात कर रहे हो? नहीं बात को घुमा मत। मैं बात छोड़ दूंगा, आपने फिर दान मैं बात नहीं करूंगा। अरे कितने मेंबर बना लोगे ये भैया? सारे जो हमारे मंदिर है, गुरुद्वारे, सारे हॉस्पिटल चला रहे, वो कितना मेंबरशिप लोगे? तुम्हारे वक्फ बोर्ड ने क्या है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े मेरे ये देखो, ये बात काट दिया, मैं बोलूंगा नहीं फिर। नहीं ये बोलने क्यों नहीं दे रहा? ये पीछे से बोलेगा, फिर कैसे बात करेंगे? 5 मिनट मुझे दो, मैं सुन रही हूँ। मेरे भाई को दो, 5 मिनट इनको दो, मगर बीच में ना बोले। मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आप बोले। मैं सुन रही हूँ, देगा तो बात कहाँ से बोलूंगा? मैं सुन रही हूँ। बीच में ना बोले। मैं बोल रहा था, आप बीच में क्यों बोले? मैं बोलूंगा आप बीच में क्यों बोले? आप बीच में क्यों बोले? आप बीच में क्यों बोले? दोनों मेरी बात बोलो। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि आप 500 करोड़ के मालिक हो, क्या आप फब में दान करोगे? पहली बात तो मैं फब में अपनी मर्जी होगी तो दान करूंगा। फिर दूसरी बात, भाई मैं हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, मेरी इच्छा नहीं करती मैं फब में दान करूँ, तो मैं क्यों करूँगा? आप जबरदस्ती तो नहीं करा सकते मेरे से, आप जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। और आप ये कह रहे हो कि आप उसमें मेंबर बनाओगे? अरे यार, क्वेश्चन जो करा है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा। भाई दोनों राम मंदिर के अंदर मेंबर है, अंसारी जी आपके जो हैं, जिन्होंने पेटिशन डाली थी, वो मेंबर है, जाके पता कर लो, जाके पता। झूठ बोल रहा सर, झूठ बोल रहा। मैडम बात सुनिए, ये भाई को मैंने बोला हूँ, मेरे घर में उलझन है, बहुत लड़ाई है, उलझन है। इनको कौन सुलझाएगा? मैं सुलझाऊंगा? मैं तो एक गांव वाले को नहीं बुलाऊंगा ना, पड़ोसी वाले को तो नहीं बुलाऊंगा ना। मेरे घर के मामला है, मैं सीधी सरकार बोलेगा भाई मुझे ये चीज़ गलत लग रहा है, आप सुधारो। अगर आप नहीं सुधारोगे मैं इसमें एक्शन लूंगा। क्या मुसलमान कोर्ट जाएंगे अब? हाँ? क्या मुस्लिम समुदाय कोर्ट जाए? देता हम जाएंगे पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर सारी चीज खारिज हो जाएगा, हम धरना पे बैठेंगे। फिर शाहीन बाग में सुन लीजिए, ऐसे पता नहीं कितनी कानून पेंडिंग पर हुआ, उसको क्यों नहीं बोल रहा है? कितने सारे कानून पर हुआ है, वो भी तो पेंडिंग पे है। शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन डर शुरू है मैडम, मुझे डर है, मुझे डर ये है सरकार का नियत में खोट है। सरकार नियत में खोट क्यों है? पत्थर चलेंगे? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी हमारा देश में पत्थर उठाएगा और दंगा करेगा, वो मेरे नज़र में आतंकवादी है। ठीक है, वो आतंकवादी है मैडम, जो भी दंगा भड़काएगा। मेरे कहने का मतलब है मैडम, जिस देश के अंदर मेरे बेटी को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं देता सरकार, ठीक है। दूसरी बात, हिजाब की बात आती, वो तो अपनी अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। मैडम सुन लीजिए, जिस देश के अंदर ईद के टाइम मुझे नमाज पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जाता है, और मोदी जी एक तरफ से हमें पैकेज बांटता हमारा सपोर्ट में है, और दूसरी तरफ से यूपी में क्या कहते हैं, छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे। भाई ये कानून अगर इन लोग बना देगा,
ये तो हमें टट्टू बना लेगा। बौखलाहट आ रही है सामने। देखिए नवाज की बात तो ऐसी है, कई लोग गए हैं, उन्होंने कहा है कि सर में दर्द होता है। कई हिंदू संगठन है जो कह रहे हैं नमाज होती है 5 टाइम। मुझे अब जीत जाए, मुझे भी तो बोलने का मौका दो पत्रकार महोदय जी। सबसे पहले तो इनका सर चेक कर लो। ये इससे पहले बहुत कह रहे थे ना कि जो है नमाज पढ़ने के बाद पत्थर फेंकेंगे, तो इनके सर चेक कर लो। किसी का फोटो तो नहीं है सर, सबके सब साबुत है। ये देश में किसी ने पत्थर फेंका नमाज पढ़ने के बाद? इस तरह का नैरेटिव देश के अंदर नहीं फैलाना चाहिए। चौधरी साहब 5 मिनट बोलो आप, और बोलो। और मैं इनसे भाई से पूछूंगा कि मुझे वक्फ बोर्ड के फायदे बता दो बस। नहीं अभी आधा मिनट हुआ है। फायदा तो मैं बता दूंगा। ये जो मुकेश अंबानी की संपत्ति जिस पर केस चल रहा है ना, अब बहुत जल्द अमेंडमेंट हो गया और ये कानूनी जमा पहना के जो ना वो संपत्ति अब मुकेश अंबानी की हो जाएगी। इन्हीं को बचाने के लिए भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मुल्ला जी ने कहा सारी जगह घुमाया, इन्होंने फुटबॉल को छोड़ के वहाँ नमाज पे भी चले गए, वहाँ हिजाब पे भी चले गए, या मोदी सरकार पे भी चले गए, या संविधान के पे भी चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी के पास गया है साइन करने, कानून बन जाएगा। बौखलाहट मत रहो अपने अंदर, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, आप फ्री हो। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो उम्मीद नाम से कानून लाया जा रहा है आप लोगों के फेवर में आएगा थोड़ी देर से समझ में। मैं क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं थोड़ी देर से समझ में आ रहा है। नहीं अभी 5 मिनट हुए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या है, फब की संपत्ति कोई छीन नहीं रहा। मुसलमान भाइयों को मैं ये कह रहा हूँ, कोई नहीं छीन रहा, कोई नहीं छीन रहा। आपके हाथ में है, आपके हाथ में ही रहेगी, है ना। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको मतलब बौखलाहट क्यों हो रही है। दूसरी बात, अगर उस प्रॉपर्टी को अच्छे कामों में लगाया जाएगा, है ना, तो उसमें भाई बता रहा हूँ भाई, चौधरी साहब बीच में फायदा भी बोलूं। सुनो, आपको अच्छे कामों के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, उसमें विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, उसमें उसके अंदर मतलब अस्पताल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे, मतलब कोई भी काम किया जाएगा वो जन समर्थन के लिए किया जाएगा, जन स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा, शिक्षा के लिए किया जाएगा, मगर वो हमारे लिए हिंदुओं के लिए नहीं किया जाएगा, आप ही लोगों के लिए किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया जाएगा। और सुनो, जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो विधवा है, जो अनाथालय के बच्चे हैं, उनके लिए जो रेवेन्यू है उसका खर्च उन्हीं लोगों के लिए। हमदर्द तो बंद कर दिया पहले ही। अरे रुक जा भाई, अबे रुक तो जा यार। हमारी जमीनों में अस्पताल खोल के दिखाओगे, हमदर्द का तो हमारा वो खुला नहीं। ये हमदर्द का जो है ये 3 साल बिका नहीं, यहाँ पे 3 साल बिका, ये 3 साल मिला कहीं पे, हो गया। कोई बना के दिखा दे भाई, हमदर्द वालों के अलावा। अच्छा हो गया। मैडम बात सुनिए, ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोला, मेरे धर्म के लिए, मेरे गरीब के लिए, मुस्लिम के लिए, ठीक है, बोला है ना, यही बात मैं भी बोलूँगा, ठीक है। हमारा देशों में तू एक बार आ जा, मुसलमान के बारे में तो सोच लिया भाई ने, हमारा मोदी जी ने भी सोच लिया, अच्छी बात है। एक मिनट ना, जब हमारे देशों में सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक फैसला होता है, हमारे देशों में सिर्फ मुसलमान गरीब नहीं है, हमारा जो 110 करोड़ हिंदू भाई है उसमें सारे आमीन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मंदिर है, टैक्स आते हैं सरकार के खजाना में, वही खजाना। एक लाइन में बोलने दो, पहले इनको बोलने दो, चले गए, भाग गए, एक सवाल करूंगा भाग जाएंगे। मैंने तुम्हें 5 मिनट दिया, तुमने 20 में बोल दिया, क्यों बोलने नहीं दे रहे हो मुझे? मेरे को बोलने दोगे फिर मैं बोलूंगा, और नहीं तो डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। मैंने इनकी बोलने क्यों नहीं दे रहा, फिर मैंने इसी के पैसा मिलता है, अगर बोलूंगा ना अनबक बोल देता हूँ, गोबर वक्त बोलता हूँ, तो फिर लड़ाई हो जाता है मेरे से, वाले पैसे फिर हम नहीं बोलेंगे। अब बीच में बोल ही जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरे बहुत शांति से भाई का बात सुना हूँ, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा, अब मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिंदू भाई बहुत सारे गरीब है इस देश में, सारे आमिर तो नहीं है ना, मंदिरों में से जो सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है, नियंत्रण में है, इतने सारे पैसा आता है, वही पैसा को अगर सरकारी खजाना पे नहीं जाएगा ना, अगर मेरे जो हिंदू भाई गरीब है अगर उनको बांट दिया जाए, मेरे एक भी सनातनी भाई हिंदुस्तान के एक भी गरीब नहीं रहेगा, सब आमिर बन जाएगा। भाई उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? हमारे बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप बताओ। जवाब दूंगा, 1 मिनट। भाई साहब ने धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, मैं एक जवाब दूंगा। मुल्ला जी से एक बात पूछना चाहूंगा, अरे भैया जितना हिंदू दान करता है ना,
तुम्हारी 7 पुश्तों में कर नहीं पाएगा। जो हमारे मंदिर करते हैं दान, सुनो मेरी बात, मंदिरों में हमेशा लंगर चलते रहते हैं, ठीक है, मंदिरों में हमेशा लंगर चलते रहते। एक मस्जिद का नाम बता दो जहाँ लंगर चलता हो, एक मस्जिद का नाम बता दो जहाँ लंगर चलता हो। आप बताओ, सुनो मेरी बात, आप मुल्ला जी कह रहे थे ना कि आप गरीबों ने जहाँ जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, अस्पताल भी चला रहे हैं, वहाँ पे भोजनालय भी चल रहे हैं, शादियाँ भी करते हैं, और आप कहते हो ना एक मस्जिद का नाम बता दो जहाँ पे एक डिस्पेंसरी चला रहा हो मस्जिद, और दूसरी बात एक भोजनालय चला रहा हो, फ्री में गरीबों को खाना खिला रहा हो, एक मस्जिद का नाम बताओ मुल्ला जी। आप ज्यादा दूर मत जाना मैडम 5 मिनट का रास्ता नहीं, सुन लो, ज्यादा दूर मत जाओ, मैं एक मस्जिद दिखा रहा हूँ। भाई साहब बोलने एक तो देख ले, रुक तो जाओ यार। उन सब मैडम ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है, आप ये चले जाओ, जामे मस्जिद चले जाओ, ठीक है। बहुत सारे चीज होता है जो दिखा के नहीं करा जाता, दान खैरत। हाँ दिखा के नहीं। निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में चले जाओ, 24 घंटा लंगर चलते हैं। जैसा गुरुद्वार में पूछा नहीं जाता कौन सी धर्म के हैं, हमारा हुआ भी नहीं पूछा जाते। देखो ये तो धर्म की दान खैरत वाली बात होगी, अलग बात है, हम राजनीति नहीं कर रहे इससे, ठीक है। दूसरी बात, बार बार तुम दान खैरत की बात करते हो, हमारा जो ईद वाली दिन होता है ना, जो हम दान करते हैं, मैं दिखा के नहीं करता, करोड़ों मिठाई देखिए, बिल पास हो गया, मिठाई बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदू भाई है, मिठाई तो खा लेंगे। अच्छा चलो मिठाई बांटूंगा, मेरे बात सुन लो मैडम, मेरा दिल के अंदर दुख क्या है पता है, मेरे घर की मसला है, मैं सुलझाऊंगा, बाहर वालों को घुसने नहीं दूंगा। अभी तो मेरे को बात सुनो, मेरे को हटाओ, ये बकबोट का मसला है ना, इस भाई को उस मसले में, सनातनी भाई को मसला को दे। बाहर वाले कौन है, बाहर वाले हैं क्या? सुन लीजिए, ये बाहर वाले हैं। ये मेरा दीन की मसला है, मैं घुसने नहीं दूंगा, किसे नहीं घुसने देंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे घर तोड़ देगा मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे बच्चों को काट देगा मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे दीन पे जो भी हमला करेगा मैं मिट जाऊंगा, गर्दन काट दूंगा, मगर सरकारों से समझौता नहीं करूंगा, चाहे 500 मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, बिल तो मान नहीं करूंगा, जबरदस्ती गर्दन कटवा रहे हैं, बिल पास हुआ तो उनके प्राण सूख गए, एक बिल पास हुआ मिर्ची लग गए, वैसे गर्दन कटवा रहे हैं अपनी। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, जबरदस्ती। मैडम आप जो है ना अकेले हो, आप अकेला लेडीज हो, यहाँ लेडीज नहीं है, ये मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ मैं आपको जबरदस्ती, ये सारे लोग अगर बेइज्जती करे, मार पिटाई करे, मैं सुनता नहीं है, देखो बीच में टोक दिया, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जबरदस्ती हो गया, आपके साथ अन्याय हो गया, आपके साथ अन्याय हो गया ना, अन्याय हुआ नहीं है, ये धमका रहे हैं। नहीं, देखो मैं क्या धमकाया मैंने मैडम, मैं बोला हूँ आप अकेले हो और 10 लोग आपको बेइज्जती कर रहा है और पिटाई करते हुए देख रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ, यही वाली बात, सरकार बहुमत से है, सत्य पे है, ठीक है, तुम जो है जबरदस्ती थोप रहे हो। जब दिया जलते हैं ना, हवा किसी का नहीं होता है, वो दिया बुझ के ही रहता है, आज तुम्हारा दिया जल रहा है ना, हवा किसी का नहीं होता, दिया मेरा भी जल रहा है और दिया तुम्हारे भी जल रहा है, हवा किसी का नहीं होता, दिया बुझ के ही रहता है, आज तुम्हारा सत्ता है, तुम कर रहे हो, धमकी नहीं दे रहा हूँ, हवा किसी का नहीं होता। ऑनलाइन पूरी धमकी दे रहे हैं, ऑन कैमरा कह तो रहे हैं अभी हमारा टाइम, इनका टाइम आएगा, ऑन कैमरा धमकी दे रहे हैं, इसका इलाज करवा दो। औरंगजेब ने मरे हुए 308 साल हो गया, जब उसकी तुम दर्द भूल नहीं सकते हो, जिंदा इंसान के दर्द कैसा भूल जाओगे। रात से ये तिलमिला रहे हैं, खाना नहीं खाया शायद, मुझे लग रहा है ये बौखलाहट सामने आ रही है, भाई पकड़ के ले जाना, कहीं बेहोश ना हो जाए। मेरी बात सुनो, क्यों बेहोश हो जाएंगे भाई, क्यों बेहोश होगा, मेरे को संविधान हक देता है, हमारा देश चलेगा संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं, संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से पत्थरबाजी से नहीं चलेगा, हम तो कह रहे हैं, यही तो
करें। कब देखा तुमने पत्थर मारते हुए? बताओ कब पकड़ा तुमने पत्थरबाज? मुझे कब देखा पत्थर मारते हुए? बताओ। जिसमें नहीं है ना वो इन्होंने अभी कहा, अरे भाई इन्होंने अभी कहा संविधान बन गया, हम ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम उसके बाद धरने प्रदर्शन पर जाएंगे। फिर जहाँ ये कम्युनिटी इकट्ठी हुई, इन्होंने क्या है पुलिस वाले कोई बात नहीं मार पत्थर। अरे भाई इनको एग्जाम्पल नहीं आता, इनको इससे अलावा मैडम जहाँ ये लोग पैदा करते हैं, जहाँ ये इकट्ठे होते हैं पत्थरबाज भी इन लोग पैदा करता है मैडम। ठीक है, तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है? 200 जो लोग पत्थर उठाते हैं तुमको क्या करना आता है? वो उठाते क्यों पत्थर? 200। आप मुझे एक बात बताओ, पत्थर कोई नहीं उठाता। देखो संविधान को मानने वाले व्यक्तियों, संविधान के मानने वाले व्यक्तियों, अगर आप संविधान को मानते ही हो, संवैधानिक तौर पे ये कानून पास हो रहा है, तो मरोड़ क्यों उठ रही है आप लोगों के? सेकुलर नेताओं के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? मेरे ये समझ में नहीं आता। भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले जो यानी कि 3 तलाक जो चल रहा था, ठीक है, 3 तलाक चल रहा था और सब चीजें चल रही थी, और सब चीजें चल रही थी। ये कहते हैं हम संविधान का पालन करते हैं, ठीक है। आप देख लो कहीं भी उठा गए आप। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार वक्फ बिल को लेकर। वहीं साथ ही साथ जुम्मे की नमाज के बाद जो वक्फ बिल पास हुआ है उसको लेकर लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे द हिंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।